नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तंवर मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही रोमांचक क्लास है। इसमें ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट पर बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स में देखे भी गए हैं और पूछे भी गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज एक्सीडेंट होगा भाई। तो एक्सीडेंट से बचना है तो वीडियो में बने रहिए और इन क्वेश्चंस को ढंग से तरीके से समझिए और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रही है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी कह रही है भाई, देखिए, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस कारण से उसकी चाल प्रारंभिक की 3/4 गुनी हो जाती है। ठीक है जी, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। बच्चा, यदि दुर्घटना उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो रेलगाड़ी 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा सा जगह का हमें स्पेस चाहिए भाई। तो स्पेस लेने के लिए करना क्या है हमें कि इसको एक साइड लगा देते हैं हम थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर हम ये साइड कर दिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस कारण से उसकी चाल प्रारंभिक की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। चलिए देखिए भाई, ये कोई रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी थी। ये कोई रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी थी और साथ के साथ ये टोटल डिस्टेंस कवर करनी थी रेलगाड़ी को, है ना। अभी ये बोल रहा है कि 50 किलोमीटर चली। ठीक है भाई, 50 किलोमीटर चल रही है और 50 किलोमीटर चलने के बाद बच्चा ये क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब इस कारण से उसकी चाल 3/4 गुनी हो जाती है। अब यहां से ये चलना शुरू करती है अपनी 3/4 चाल से। किस स्पीड से चलना शुरू करती है बच्चा? 3/4 चाल से चलना शुरू करती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। और ये भाई लेट हो जाती है 35 मिनट। क्लियर है? अभी देखिए फिर क्या बोलता है, यदि दुर्घटना इस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो भाई दुर्घटना यहां ना होकर बच्चा कहां हुई होती, यहां हुई होती। और यहां से उसकी जो स्पीड होती, यानी कि दूरी जो तय की होती, वो 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय की होती इसने। तो अब यहां से यहां तक 3/4 से चलने पर ये 25 मिनट की देरी से पहुंचती। कितने मिनट की देरी से पहुंचती? 25 मिनट की देरी से पहुंचती। अब रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस पूछ रहा था। देखो भाई, इस मैं बात करता हूं कि इस डिस्टेंस की, है ना। तो इस डिस्टेंस, इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पर तो वो अपनी वास्तविक चाल से चली हुई है, यूजुअल स्पीड से चली हुई है। तो यहां तो कोई भी टाइम कम या ज्यादा नहीं हुआ होगा। जो कुछ होना था वो सब कुछ प्रॉपर हुआ होगा। तो होता क्या है भाई कि गाड़ी थोड़ी सी धीरे आराम से तसल्ली से चल रही होती है, बीच में क्या लग गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना। ऐसा ही होता है आजकल के बच्चों के साथ, क्योंकि भाई आजकल के बच्चे बड़े मोटिवेटेड हो गए। गांवों में से, उनके आस पड़ोस से 2-3 बच्चे क्या होते हैं, लग जाते हैं। और लग जाते हैं तो जो नए पीढ़ी के नए बच्चे निकल के आ रहे होते हैं भाई, वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उनको देखकर मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और बोलते हैं कि हम भी चलेंगे नौकरी करने के लिए, हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। कोचिंगों में जाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े जोश के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, नए कपड़े पहन के जैसे किसी बारात में जा रहे हो, उस तरीके से कहां पहुंच गए भैया, कोचिंग्स में पहुंचने के बाद में ऑनलाइन कोर्स परचेज किया या ऑफलाइन कोर्स परचेज किया, भैया ले लिए। लेने के बाद में एक 8 दिन 10 दिन बड़ी इज्जत के साथ मेहनत करते हैं, इतने में हो जाती है उन्हें कोई ना कोई दुर्घटना। या तो क्लास में किसी लड़की के चक्कर में या कहीं किसी दूसरी जगह पर भैया उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना होने की वजह से उनकी जो चाल है वो कम हो जाती है। और अगर चाल कम होगी बच्चा तो जॉब मिलने में, जिसको आप लेके, जिस टारगेट को लेकर आए थे उसको मिलने में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो हमें भाई इन दुर्घटनाओं से बचना है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक सही चाल के साथ चलते रहना है और तब तक नहीं इन दुर्घटना के चक्कर में पड़ना है जब तक कि आपको आपकी पसंदीदा जॉब न मिल जाए।
तो करना क्या है, करना यह है कि इन दुर्घटनाओं से दूर रहना है। पता चले कि बाद में इन दुर्घटनाओं की वजह से तुम्हें रुकना पड़े, फिर दोबारा से शुरू करना पड़े, फिर ये डायलॉग आए कि भैया बीता हुआ कल जा रहा है, उसकी याद में खुश हूं और आने वाले कल का पता नहीं, इंतजार में खुश हूं। तो भाई बच्चा ठीक है, आप खुश रहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए, बस दुर्घटनाओं से बचते रहिए। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए अब कैसे करें। तो तसल्ली से हमें क्या करना है कि यहां से लेके बच्चा यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर की होगी, इसने एक्चुअल स्पीड से, इसकी यूजुअल स्पीड से भी कवर होनी थी और इसकी साथ के साथ 3/4 चाल से भी कवर होनी थी। ठीक है भाई साहब, अब 3/4 चाल से तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी, और डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी बच्चा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया क्या, कि स्पीड और टाइम पर रेशियो बन गया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वहां पर मैंने यही कॉन्सेप्ट कराता आ रहा हूं अपनी सभी वीडियोस में, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर कराए हैं, रेशियो बनाकर। और जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है वहां पर भी मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट बनाया है, जहां पर टाइम कांस्टेंट नहीं है वहां पर भी टाइम को कांस्टेंट बनाया है। तो बच्चा अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो पहली वीडियोस पर जाइए, पहले उनको वॉच कीजिए, वहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। क्लियर है? तो देखिए तीन वक्त, देखिए यहां से लेके यहां तक के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो भाई स्पीड दुर्घटना से पहले की और दुर्घटना से बाद की। तो पहले की स्पीड मान लो मेरी s है, क्या है मेरी स्पीड बच्चा, मेरी पहले की स्पीड s है और बाद की स्पीड हो गई s1। तो ये हो गई बाद की भाई दुर्घटना से, और ये हो गई यूजुअल स्पीड, है ना, ये यूजुअल स्पीड होगी। अब करना कैसे, देखो करना ऐसे है कि मैं 3 की स्पीड से जा रहा हूं और पहले मैं 4 की स्पीड से जाता हूं, दुर्घटना के बाद स्पीड कम होगी तुम्हारी। अब यहाँ पे टाइम जो लगेगा बच्चा, वो टाइम कितना लगेगा भाई, 4:3 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपकी डिस्टेंस कैसी, कांस्टेंट है, और आपका टाइम और स्पीड दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो भाई स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का बच्चा क्या होगा, 4:3 होगा। चलो भाई ठीक है। अब यहां से आप बताओ, इसको पहले लग रहा था यूजुअल स्पीड से 3 टाइम, और बच्चा अभी लग रहा है 4 टाइम, तो कितना लेट हो रहा है भाई, ये लेट हुआ 1, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, मुझे दे रखा है 35 मिनट। कितना दे रखा है बच्चा, 35 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 35 मिनट, और वहीं पर मेरा यूजुअल टाइम हो गया 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया बच्चा 105 मिनट। कितना हो गया भाई, 105 मिनट। अब यहां से लेके यहां तक बच्चा कितना टाइम लगता है, इसको 105 मिनट लगते वास्तव में, अगर ये वास्तविक चाल से चलता तो। ठीक है जी। अभी क्या बोलता है कि ये दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे हुई होती, तो देखो अब ये 24 किलोमीटर फिर से वास्तविक चाल से चलता तो ना टाइम घटता ना टाइम बढ़ता, ना टाइम में कोई दिक्कत होती, ना टाइम में कोई परेशानी होती, जो कुछ चल रहा था वो सब सही चल रहा था। तो भाई अब देखो ना, यहां से भी एक सीख मिल रही है आपको, एक मोटिवेशनल थॉट मिल रहा है आपको, क्या भैया, कि ये एक मोटिवेशनल थॉट मिल रहा है कि कुछ और तुम समझ जाते, कुछ और समझ जाते तो आपकी जॉब जैसे यहाँ 3 साल यानी कि 3.5 साल बाद कह लो, यहाँ पे 2.5 साल बाद लगी होती, तो फिर भी 1 महीने की 1 साल की सैलरी एक्स्ट्रा पा लेते। तो बात वही है कि अब पूरा ही संभल कर चल लेते तो भाई सही टाइम पर पहुंच जाते, सही टाइम पर जॉब मिल जाती। तो करना क्या है, फिर से लौट के आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन पर। यहां से लेके यहां तक ये 3/4 साल से चला है। अब 3/4 साल से चला तो फिर से वही 3:4 रेशियो, आपका 4:3 का टाइम का रेशियो रहेगा। लेकिन अब इस डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर भी तो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रही होगी, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, इतनी कंडीशन, इस डिस्टेंस के लिए भी तो जो भी स्पीड आपकी चेंज हुई है वो भी तो अपने आप में कांस्टेंट रही होगी। अब ये कांस्टेंट रही होगी तो स्पीड का रेशियो 3:4 रहा होगा, टाइम का रेशियो 4:3 रहा होगा, फिर से लेट हुई होगी 1, और 1 यूनिट का वैल्यू फिर से बच्चा कितना, अब की बात 25 मिनट। लेकिन 25 मिनट कितनी डिस्टेंस के लिए, इतनी के लिए, और यहाँ पर यूजुअल टाइम 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 75 मिनट। और 75 मिनट भाई साहब यहां से यहां तक इसको एक्चुअल टाइम लगता होगा। अब यहां से देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहां से यहां तक 75 मिनट लग रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक आपके कितने मिनट लग रहे हैं बच्चा, 105। दोबारा से सुन लो भाई, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 105 मिनट लग रहे हैं, और 24 किलोमीटर को अगर मैं काट दूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने मिनट लग रहे हैं बच्चा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपके कितने मिनट लग रहे हैं भाई,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके 75 मिनट लगे, और ये 75 मिनट यहाँ पे यहाँ तक कितने 105 मिनट, तो सही मायने में बच्चा यहाँ पर कितना समय लगा होगा भाई, 105 में से 75 घटा दो, 30 मिनट लगे होंगे आपके यहाँ पर। कितने मिनट लगे होंगे बच्चा, 30 मिनट लगे होंगे आपके यहाँ पर। अब देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है बच्चा, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, टाइम कितना बच्चा, टाइम आपका 30 मिनट, टाइम कितना 30 मिनट, और मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 का भाग करोगे, 30 से 60 दो बारी, 2 का गुणा 24 में, तो आपकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, आपको चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, तो डिस्टेंस निकालोगे, देखो पहले कितने किलोमीटर चला वो, 50 किलोमीटर चला, ठीक है जी, 50 किलोमीटर ये चल गया, प्लस भाई यही तो यहां से लेके यहां तक ही तो पूरी टोटल डिस्टेंस है आपके सामने, तो यहां पर यहां से यहां तक ये हो गई 50 किलोमीटर, ठीक है बच्चा, ये हो गई 50 किलोमीटर, और यहां से यहां तक चला है मुझे पता है कि 105 मिनट। यहां से यहां तक कितना चला है भाई, यहां से यहां तक 105 मिनट चला है, तो बस होगी टोटल डिस्टेंस। तो भाई 150 किलोमीटर स्टार्टिंग के, फिर 105 मिनट चला 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 105 मिनट चला 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब इसको सॉल्व कर लो, 105 मिनट को घंटा बना लो, 60 का भाग करके 12 से 4 बारी, 12 से 5 बारी, 5 से 21 बारी, 21 चौके 84, और प्लस 50, बच्चा टोटल आंसर आ गया 134 किलोमीटर प्रति, सॉरी डिस्टेंस ही है किलोमीटर। दोबारा से सुन लो, देखो चाल के रेशियो पर हमें एक ही बार डाटा बनाना है। एक बार 35 मिनट लेट था तो एक का वैल्यू 35, 3 का वैल्यू 105, यूजुअल टाइम 3 यूनिट। दूसरी बार में बच्चा 25 मिनट लेट हुआ था तो एक का वैल्यू 25, 3 का वैल्यू 75 हो गया। तो भाई यहां से यहां तक 105 मिनट लगे, यहां से यहां तक 75 मिनट लगे, तो इस वाले गैप में कितने मिनट लगे होंगे बच्चा, 30 मिनट, और 30 मिनट में कितना चला होगा बच्चा, 24 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो भाई, 24 किलोमीटर 30 मिनट में, घंटा बनाने के लिए 60, 2 से आपका मल्टीप्लाई कर दो 24 में, और ये 48, और उसके बाद डिस्टेंस चाहिए तो स्टार्टिंग के लिए 50 किलोमीटर, और उसके बाद 105 मिनट। 105 मिनट चला, किस स्पीड से चला, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो भाई 105 बटे 60 इंटू 48, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 48 टाइम 105 मिनट, और किसकी स्पीड से, भैया 60 की स्पीड से। क्लियर है, यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चलिए हम चल रहे हैं पहले अपने अगले क्वेश्चन पर। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें क्या करना है भाई, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, जैसे ही आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी मिलते रहे। और साथ के साथ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि सर जी वीडियो कैसी लगी। ठीक, शेयर पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि भाई तुम अकेले नहीं, वैकेंसी उतनी, अपने दोस्तों को साथ लेके चलिए, और दोस्तों को साथ लेके चलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। वहीं पर अब हम अपने अगले दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, और ध्यान रहे कि अपनी किसी भी काम में पहले दुर्घटना से बचें। कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से कोई दुर्घटना ना हो, अपने काम पर फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे, साथ के साथ जिससे आप लेट ना हो अपने टारगेट को अचीव करने में, अपने डेस्टिनेशन को अचीव करने में, है ना। तो अभी क्या बोल रहा है भाई, एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर, ड्यू टू विच इट ट्रेवल्ड 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। उसके बाद ये 4/5 चाल से चलना शुरू कर देती है भाई। इट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट। भाई 45 मिनट देरी से पहुंचेगी। भाई चाल कम होगी तो देर तो पहुंचोगी। इफ द एक्सीडेंट हैड हैपेंड 40 किलोमीटर फर्दर, तो भाई 40 किलोमीटर बाद, 40 किलोमीटर आगे यानी कि बाद में ये दुर्घटना हुई होती और ट्रेन उसी स्पीड से 4/5 चाल से चलती, तो वो सिर्फ 30 मिनट की देरी से पहुंचती। ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या कि उसकी एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है भाई। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हम कर लेंगे। तो करने के लिए थोड़ा सा इसको
हमें स्पेस चाहिए भाई, तो स्पेस लेने के लिए हमें क्या करना है? हाँ जी, अरे भाई हो जा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि उसकी स्पीड घट रही है दुर्घटना की वजह से बच्चा, जिसको हम कैसे करने वाले हैं सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। भाई स्पीड मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कवर करना, 200 किलोमीटर चल लिया यूजुअल स्पीड से चला, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से चलना शुरू किया उसने यहां तक अपनी 4/5 चाल से। कितनी से चलना शुरू किया बच्चा? 4/5 चाल से। और वो जो था वो 45 मिनट की देरी पर पहुंच गया। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो भाई स्पीड बाद की और ये स्पीड पहले की, तो ये रही दुर्घटना के बाद की और ये रही आपकी यूजुअल स्पीड। तो भाई ये 3 रही होगी बच्चा, सॉरी ये 4 रही होगी और ये कितनी रही होगी? 5 रही होगी। ये 4 रही होगी, ठीक, और ये कितनी रही होगी? 5। अब वहीं पर टाइम का जो रेशियो होगा वो बन जाएगा 5/4। वजह क्या है? क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैं पिछले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं और पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं। साथ के साथ बच्चा यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि ये अपने आप में कांस्टेंट है, इस डिस्टेंस से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये डिस्टेंस में चला पहले 4 से, पहले 5 से चलता था, फिर मैं 4 से चलता हूं तो 45 मिनट देरी से पहुंचता हूं। तो भाई मैं कितनी देरी से पहुंच रहा हूं? 1। और 1 यूनिट का वैल्यू 45, 4 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 180। 180 मिनट हो गया। कितना हो गया? 180 मिनट हो गया। अब वहीं पर क्या बोलता है दोबारा कि भाई अगर ये दुर्घटना 40 किलोमीटर आगे हुई होती, तो भाई यहाँ 40 किलोमीटर आगे यहां कर देते इस दुर्घटना को। ये दुर्घटना हो गई 40 किलोमीटर आगे बच्चा। अब यहां से लेके यहां तक मैं फिर से 4/5 चाल से ही चलता, 4/5 चाल से ही चलता तो मैं 30 मिनट की देरी पर पहुंचता। कितने मिनट की देरी पर पहुंचता बच्चा? सिर्फ 30 मिनट की देरी पर पहुंचता। तो सेम फिर वही फॉर्मेट है। भाई मैं अब भी लेट होता तो अब भी लेट होता, तो अब इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी तो अपने आप में कांस्टेंट ही है, क्योंकि मैं इस डिस्टेंस में पहले 5 की स्पीड से जा रहा था, अभी 4 की स्पीड से जा रहा हूं। सिर्फ इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में बच्चा? इतनी डिस्टेंस है ना। अब यहां पर पहले 5 की स्पीड से अभी 4 की स्पीड से जा रहा हूं भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेशियो वही है, 1 यूनिट लेट हुआ तो 1 का वैल्यू कितना बच्चा? फिर से 30 मिनट। तो 4 का वैल्यू यूजुअल टाइम कितना हो गया बच्चा? 120 मिनट। अब 120 मिनट ये हो गए भाई तुम्हारे कितने? 3 घंटे, है ना। और 120 मिनट कितने हो गए आपके? 2 घंटे। अच्छा 60 का भाग कर दोगे तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे? घंटों में कन्वर्ट कर दोगे। तो 180 मिनट का मतलब 3 घंटे और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, है ना। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक लगे तुम्हारे 3 घंटे, यहां से यहां तक कितने घंटे लगते हैं बच्चा? 3 घंटे। और यहां से लेके यहां तक आपके कितने लगते हैं? 2 घंटे। तो यहां से यहां तक 2 घंटे लगते हैं। अब बताओ, यहां से टोटल 3 घंटे लग रहे हैं, यहां से 2 घंटे लग रहे हैं, तो इस वाली डिस्टेंस में कितना टाइम लगता होगा? आवाज आ गई होगी मन में, क्या आ गई होगी सर जी? 1 घंटा। भाई टोटल 3 घंटे, यहां से यहां तक 2 घंटे, तो भाई क्या आवाज आई होगी कि 1 घंटा लगता होगा। तो यहां पर आप 1 घंटा लगा दीजिए, और 1 घंटा लगता होगा तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया? 1 घंटे में कवर किया। तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर बच्चा, ठीक है। अब वहीं पर हमें पूछ रहा है डिस्टेंस भी पूछ रहा है। देखो 40 वाला ऑप्शन तो ये है टेक्निकल का। बाई चांस सपोज कीजिए कि 2 ऑप्शंस में 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी होती, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो चुका है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस में क्या कहते हैं आपका 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा होता, तो आपको स्पीड सॉरी डिस्टेंस निकालनी पड़ती। तो निकाल लीजिए ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी भाई आपकी? देखो यहां से लेके यहां तक 3 घंटे चला, ठीक है। और 3 घंटे किस टाइम किस स्पीड से चला? 40 की स्पीड से चला। और साथ के साथ 3 घंटे ये चला प्लस 200 घंटे आपके पहले से, 200 किलोमीटर पहले से आपके पास है ही। तो 200 किलोमीटर पहले के 3 घंटे 40 की स्पीड से ये, तो 120 और 200 बच्चा आंसर हो गया 320 किलोमीटर। और जो आपका ऑप्शन ए है।
तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलने वाले हैं हम अपने पर। क्या कह रहा है देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं इस क्वेश्चन को साथ के साथ। क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चलने के 3 घंटे बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण से 1 घंटा रुकना पड़ा। और जिसके बाद एक ट्रेन अपनी मूल गति की 75% गति से आगे बढ़ती है और वह गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो केवल 3.5 किलोमीटर 3.5 घंटे की देरी से पहुंचती। तो यात्रा की दूरी क्या है, यात्रा की दूरी पूछा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है, तो फिर से वही करना शुरू कर दो बच्चा। भाई अब की बार जो थी रेलगाड़ी वो कितना चल रही थी, अब की बार रेलगाड़ी चली आपकी, थोड़ा सा साइड कर दे भाई, ठीक। चलिए क्या कह रहा है, मेरे पास जो भी आपकी डिस्टेंस थी जो मुझे रेल से कवर करनी थी, आपकी ट्रेन से कवर करनी थी, 3 घंटे में चला एक एक्चुअल यूजुअल स्पीड से यहां तक 3 घंटे चल दिया, ठीक है। अब 3 घंटे के चलने के बाद मेरी ट्रेन का हो गया भाई एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे यहां पर 1 घंटा रुकना पड़ा। कितना रुकना पड़ा, 1 घंटा बच्चा रुकना पड़ा। और जिसके बाद वह ट्रेन अपनी मूल गति की 75% गति से आगे चली तो वह स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। तो भाई इसके आगे वो 75% स्पीड से चलती है। तो भाई बच्चा 75% का मतलब हो गया 3/4, 75/100, 100 से 75 25 से काट दीजिए, 3 और 4 आपकी स्पीड आ गई। तो यहां से लेके यहां तक आप चल रहे हैं 3/4 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 3/4 की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बाद की चाल मान लीजिए S1 और ये पहले की S और ये 3/4, तो टाइम का रेशियो बनेगा बच्चा 4/3। क्लियर है, 4/3 बन चुका। अब वहीं पर साथ के साथ क्या करना है आप लोगों को कि भाई मेरा जो टाइम है वो कितना ज्यादा लग रहा है, 1 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका, पहले वो 4 घंटे देरी से पहुंच रहा है। देखो 4 घंटे देरी से पहुंच रहा है लेकिन 1 घंटा बीच में रुका भी है, 1 घंटा उसको रुकना भी पड़ा है। अब 1 घंटा रुकना पड़ा है, उसके बाद 4 घंटे देरी से पहुंचा है, तो कायदे से आप ही बता दोगे कितना देरी से पहुंचा होगा। तो सही मायने में ना वो 3 घंटे की देरी से पहुंचा होगा, क्योंकि जो 1 घंटा रुका हुआ है उसमें तो उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की है और उसमें तो उसने कुछ किया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है वो नॉर्मल ही बढ़ रहा है। तो आपका 3 घंटे की देरी से पहुंचा होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे हो गए, 3 की वैल्यू हो गई 9 घंटे। तो भाई यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक उसको 9 आवर का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 9 घंटे का टाइम लगेगा। अब उसके बाद में बात करता हूं, आगे बोल रहा है कि 150 किलोमीटर आगे हुई होती, भाई 150 किलोमीटर और चला दो बच्चे को। तो 150 किलोमीटर लोको पायलट भाई साहब को बोल दिया कि चला लीजिए आप रेलगाड़ी को, तो 150 किलोमीटर उन्होंने और आगे चला दी। 150 किलोमीटर चलाने के बाद तो 150 किलोमीटर तो चलाई गई होगी वो यूजुअल स्पीड से चलाई गई होगी। अब जो भी डिस्टेंस बची होगी ये, इस डिस्टेंस को ये फिर से 3/4 से ही चलेगी, मतलब 75% स्पीड से ही। तो 3 घंटा 30 मिनट की देरी से न पहुंचकर, क्योंकि 1 घंटा रुकी भी होगी तो बच्चा सही मायने में 2 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंची होगी। अब 2 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंची होगी जो 1 यूनिट लेट हो रही है यहां पर, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 घंटा हो गया और 3 यूनिट का वैल्यू हो गया भाई 7.5 घंटे। कितने हो गए बच्चा, 2 सही 1/2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 30 मिनट को घंटा बनाओगे तो 1/2 आएगा, आधा घंटा आएगा। तो अभी देखिए यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे, और यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है भाई 7.5 घंटे। तो यहां से यहां तक 7.5 घंटे बच्चा, और यहां से यहां तक 9 घंटे। तो बताओ मुझे इस वाली डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा, तो आवाज आएगी 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे आवाज आएगी तो भाई दूरी 150 किलोमीटर, तो स्पीड हो गई 150 बटे और 1.5 घंटे में, तो टाइम हो गया कितना, सॉरी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझे, डिस्टेंस 150, टाइम 1.5 घंटा 1.5 आवर।
तो भाई 150 बटे 1.5 और आपका आंसर आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये है स्पीड। देखिए हमारी स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी क्या होती है बच्चा, तो दूरी होती है 4 गुना समय। और देखो यहाँ 3 घंटे चला, यहाँ 9 घंटे चला, तो टोटल 12 घंटे चला। और किस स्पीड से चला, 100 की स्पीड से। तो उत्तर कितना आ गया भाई 1200 किलोमीटर आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। देखिए अभी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चलने के 5 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसे 2 घंटे रुकना पड़ा। तो जो रुकने का टाइम है वो हमारे किसी काम का है नहीं, वो तो हम घटा देंगे। वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति की 55 सही 5/9% की गति से चलती है और गंतव्य पर 12 सही 2/9 घंटे की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी 10 सही 8/9 घंटे की देरी से पहुंचती। तो रेल ट्रेन की मूल गति ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। तो एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि हमारे सारे ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, तो इसे सेट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर। अब ये करना कैसे है, करना तो भाई वही है कि ये आपकी डिस्टेंस रही होगी। ठीक है जी, ये डिस्टेंस हो गई आपकी। चली वो पहले 5 घंटे, तो 5 घंटे चला दीजिए इसको। तो स्टार्टिंग में 5 घंटे एक्चुअल स्पीड से चल चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं 2 घंटे रुक जाती है, तो रुक जाती है। ठीक है जी। इसके बाद यहां से यहां तक चल रही है ये अपनी 55 सही 5/9% चाल से, जो होगी बच्चा कितनी 5/9। तो 5/9 चाल से चलती है यहां से यहां तक। तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 सही 2/9। लेकिन 12 सही 2/9 नहीं, क्योंकि 2 घंटे तो रुकी होगी। तो 2 घंटे वो माइनस कर दीजिए, तो 10 सही 2/9 घंटे आपकी क्या रही होगी, लेट हुई होगी। चलो भाई तो पहले सी को ही कर लेते हैं। स्पीड दे रखी है मुझे बाद की 5 और पहले की 9। तो टाइम हो जाएगा बच्चा 9:5। तो कितना लेट हुआ मैं 4। तो 4 का वैल्यू कितना बच्चा 10 सही 2/9। तो 10 नामा 90 और 2 92। तो लाला 10 9 जा 92 प्लस 90 + 2 92/9। इतने घंटे आपकी लेट हुई कितनी बच्चा 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 92/9। क्लियर है। अभी देखिए एक्चुअल टाइम कितना है भाई 5। तो 5 घंटे की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 92/9 गुणा 5। तो यहां से आपका ये हो चुका होगा कितना भाई 92 पंजे कितने होते हैं 450 460/9। तो 460/9 घंटे एक्चुअल टाइम आ गया तुम्हारा इतने से लेके इतने में। क्लियर है। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम आ गया आपका 460/9। क्लियर। अब वहीं पर ये बोल रहा है कि ये दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती तो भाई रेलगाड़ी को पहले 150 किलोमीटर और चला दो। अब ये 150 किलोमीटर और चल गई भाई ये वाली। तो यूजुअल स्पीड से चली होगी इस वाली डिस्टेंस को। अब यहां से ये चलना शुरू करती है फिर से अपनी 5/9 चाल से। 10 सही 8/9 में से 2 घंटे माइनस कर दीजिए। तो कितना लेट हो चुकी होगी ये भाई 8 सही 8/9 घंटे लेट हुई होगी। क्लियर है। तो यहां से देखिए अब 9 8 72 और 8 80/9। तो देखो अब यहाँ पे लेट हुई फिर से वही 4। यहां से यहां तक आपका हो गया 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि आप 4 घंटे 4 यूनिट लेट हो रहे हो, तो 4 यूनिट का वैल्यू बच्चा 80/9 और एक्चुअल टाइम 5। तो 5 की वैल्यू जो रही होगी वो रही होगी 80/9 गुणा 5/4। तो ये हो जाएगा 400/36। और मे भी यहाँ पर भी ये अपॉन वाला 4 नहीं लिया हमने। तो 460/36 क्या रहा होगा यूजुअल टाइम। तो यहाँ 460/9 ना कहकर कितना कह दीजिए 460/36। क्लियर है। और यहां पर आपका टाइम हो गया होगा कितना भाई 400/36। अब देखिए तो यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम लग रहा है 460/36 और यहां से लेके यहां तक लग रहा है 400/36। तो बच्चा यहां पे कितना लगा होगा तो 460 माइनस 400 और यहां पे भी 36 यहां पे भी 36। तो कितना भाई 60/36। कितना भाई 60/36 रहा।
तो भाई ये 60/36 रहा होगा घंटे और 150 किलोमीटर। तो मेरी जो स्पीड रही होगी बच्चा वो कितनी रही होगी भाई, कि 150 डिस्टेंस और टाइम आपका 60/36। तो 36 ऊपर चला जाएगा 150 से, सॉरी 60 से 150 ढाई बारी, और 2.5 इंटू 36 हो गया होगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी पैटर्न पर है, और सेम इसी पैटर्न पर है। तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है आपको, ये बेहतरीन तरीका अच्छा लगा है आपको, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।